आ रहा है, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हम शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा यहाँ पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो। धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के। एक होती है दुर्वा, ये 2 हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा, उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां, सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया
तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर, यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से हृदय से भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दिल से अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। शिव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण को जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे।
बेल वृक्ष। शिव महापुराण की कथा कथी है, मरने से पहले अपने सिर का ऋण चुका देना चाहिए। मरने से पहले अपना एक ऋण सिर पे लेकर मत जाओ, सारे ऋण चुका दो। निवेदन है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी लगे, कम से कम उतने पेड़ पृथ्वी पर लगाकर तो जाओ, उतना वृक्षारोपण कर कर तो जाओ। मरोगे, चिता में अग्नि लगेगी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, कितने पेड़ों की लकड़ियां तुम्हारे शरीर को जलाएगी। कम से कम एक काम करो, जो महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं और एक एक वृक्ष सब लगाएं। आप सबसे निवेदन है, उस शिवरात्रि का नाम ग्रीन शिवरात्रि रखो। ग्रीन शिवरात्रि, वृक्षारोपण करो। बेल वृक्ष लगाओ, बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, पर लगाओ। जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं था। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है। पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताजा भोजन नहीं भाता, ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता। अब वो कैसा हो गया, अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर, मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे।
छोड़ दो कपट मन मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा है, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाठ देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नामक का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी संत साधु सन्यासी साधक उपासक, किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने में। आप में श्रेष्ठता है कि आपके माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हो। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान की विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं सकता। ये उन्हीं की उदारता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप यदि शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो तो भगवान भोलेनाथ को तो धन्यवाद देना, साथ में जिस मां ने आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहां पहुंच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाता। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है,
मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा सतुला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा सतुला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा साथ होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की सेवा से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ है। गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, शंभो शंभो, गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, और चोरी का धन लेकर आ रहा था तो कहां जाऊं, शरीर में ताप पड़ गया। और शरीर में जब ताप पड़ा तो विचार करा कि कहां जाऊं चोरी का धन लेकर, तो शंकर जी के शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गए। एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी कहती है। झूठ बोल ली है, कोई बात नहीं। जिंदगी में कपट हो गया, कोई बात नहीं। जीवन में अपने से पाप हो गया, कोई बात नहीं। हमने जिंदगी में कोई व्रत भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई दान भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई सत्कर्म भी नहीं करा, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, अगर हमने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना हम कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर पाए, तो भी इस पापी शरीर ने अगर भूल से भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो हमें सारे पुण्य, सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधना का पुण्य फल प्राप्त होना चालू हो जाता। इसीलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। कितनी गलत बात निकलेगी, कितनी अशुद्ध बात हमारी वाणी से निकलेगी। कम से कम यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे रहेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ गलत कर्म भी है तो वो नष्ट हो जाए। हमारा किया गया गलत कर्म, हमारा किया गया गलत कृत्य भी वो नष्ट हो। आप शिव साधना करो, आप भगवान शंकर की आराधना करो, दो कुंडली होती है, दो कुंडली है। एक जन्म कुंडली आप सबकी होगी, अरे बोलो तो जम के, है कि नहीं है? दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। एक जन्म कुंडली है और दूसरी कर्म कुंडली है। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बताना, जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बता देना, दर्शा देना। पर
इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रह गए। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कर्म कुंडली। और जितने भी संसार के लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं। महाराज जी जरा देख के बताओ ना हमारा भाग्य कैसा है। अब महाराज जी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो वो लिखा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में शनि आकर बैठ गया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में मंगल आकर बैठ गया, तुम्हारी कुंडली बेकार है, तुम्हारा राजयोग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख है, तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी में ये कष्ट है। तो एक बात याद रखना कि जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दी, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। तो उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख देगा। अब तुम मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरा भाग्य ही बेकार है। मैंने तो पत्रिका दिखाई थी, मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें तो महाराज जी ने बता दिया था कि मेरी कुंडली में अच्छा योग ही नहीं है। तो फिर आप घर पर आकर बैठ गए, फिर आपने कोई कर्म नहीं करा, तो फिर वो कुंडली अपना असर करे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को पलटने की गारंटी तो केवल एक ही के पास है, वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो भाग्य पलट देता, वो तुम्हारी कुंडली पलट देता है, वो तुम्हारा भाग्य पलट देता है, वो तुम्हारे विचार पलट देता है। भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा कह रही है, दया कह रही है, महापुराण की कथा कह रही है। की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी न मंदिर गया, न देवालय गया, न शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। देवराज
कभी शिव मंदिर नहीं गया देवराज, कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी। पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, 1 लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया। शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप कर। जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमा खंड में, तो वर्णन आता है कि शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं, और कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहा है, तुझे दुख में। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है? शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता कर? किस बात की चिंता करनी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो फिर अब चिंता करने की जरूरत है क्या? सब उसी पर सौंप दिया। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर
और डेट पर, तारीख पर। तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है और वही शिव है। वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है। पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है। एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब शिव से कहें, बोले, तो शिव उसको स्वीकार करता। गेट, बेड और डेथ, तीन है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है, वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा हो। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है, तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो, और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है, तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो, और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको, परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता, तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के? गेट, बेड और डेट, ये 3 ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है, और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि आपका भला है, आपका कष्ट है, आपका वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है।
वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। पर माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया। कौन तुमको यहां लेकर आया? आपका पुण्य, जो आपने 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, वो पुण्य आपको याद है, आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिषाचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन। क्या मेरे भाग्य में राम योग लिखा है? राजयोग नहीं। मेरे हाथ की रेखा में क्या राम का दर्शन लिखा है? मेरे हाथ की रेखा में क्या भगवान का दर्शन लिखा है? मेरे पत्रिका में, जन्म पत्रिका में क्या शिव का भक्ति लिखी है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में भगवान शंकर की भजन लिखा है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में क्या विराजी बहुत शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिषाचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिषाचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज योग कब बनेगा। पर शबरी ने यह कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा। कब? कब मुझे दर्शन हो, कब मैं मिलूं उससे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ाओ। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो गंगा का जल लाओ शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहाँ से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई, और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है उसी जटा के अंदर। भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने
कहा कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते हैं मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो। मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूं और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिव जी कहने लगे तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला। बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहां 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में पहुंच गए। अब गंगा को शिव नहीं मिल रहा, गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा क्यों गंगा कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिव जी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिव जी ने कहा था मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा मैंने शंकर भगवान से कहा तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा पार्वती गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा गंगा जल से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए। मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है?
नहीं, पेन पकड़कर क्या करता है, सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी, उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है, जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी ने खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो साफ बोलो, वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शंभो
मस्तक पे चंदा है उजियाला कर देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा।
शंभो। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। हार जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में
भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रसतत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती है और अपने जीवन को आनंदित करती है। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री शैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं। और चौथा स्थान श्री शैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे चार स्थान पर चार सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें,
हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन कर, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्री शैलम की भूमि पर, षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से, घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी मेरे मन में एक संशय है, प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है, पर प्रकृति भी समय पर बदलती है, फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है।
कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय की समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। शिव युग में शिव युग आया, शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी का यह बनाया हुआ गीत है, बड़ा सुंदर है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। ओ कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है।
पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी। शिव कथा की ऐसी होड़ लगी, शिव कथा की ऐसी ओढ़ लगी। कंकर में शंकर समाया है, कंकर में शंकर समाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, कंकर में शंकर समाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। जय हो। शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े। तेरे नाम की अलख जगाए खड़े, तेरे नाम
मूल मंत्र का उन्हें सहारा है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। महादेव ये तेरा रचाया है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। महादेव ये तेरा रचाया है, ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। वो कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। वो कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया 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 है। अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करिए। दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। हाँ, और भगवान विष्णु शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। और उन्होंने विचार किया, विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या
कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है। गौ माता ने झूठ बोल दिया, तीनों ने झूठ कर दिया। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, तुम्हारा मुख अपूज्य हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट करते और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है। उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कट कर नीचे गिरा है इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के दिवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, शिव नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम को उच्चारता है, शिव भक्ति को उच्चारता है। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार के बाद में जाता अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच में। पहले परिवार के पास जाता, परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता और क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था। शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता था। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है। बाबा मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए।
जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर? जम के बोलो जरा। नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा और उसने कहा तू क्या चिंता करता है, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता कर रहा, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं बीमारी में पड़ा हूं। बहुत अच्छे से सुन लेना जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं, वो जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है।
इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं, मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था, माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए हैं। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी ये? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहे।
एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना की और विरोचन की जो धर्म पत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। शिव की आराधना का फल इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। आप बस उसकी आराधना में जब लीन हो तो उसमें एक अविरल भक्ति का संचार होना चाहिए आपके भीतर, एक अविरल भक्ति का संचार। दिखावा नहीं करना। शंकर जी को कभी भी जल चढ़ाने जाना तो किसी को दिखा के मत जाओ कि लोग हमें देखेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे। मंदिर में मैं झाड़ू जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे, मंदिर में पोछा जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे। ना, कोई देखे चाहे ना देखे, हमारा काम है जल चढ़ाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है झाड़ू लगाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है पोछा लगाना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य। इस शिव महापुराण की कथा से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है। आज आप लोगों के बीच में भी हम कहना चाहेंगे, अगर बाबा तुम पर कृपा करा है, तुमको अगर बाबा ने ऐसी करुणा करी है कि आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये प्रयास करना। जैसे इसमें इतने सारे यजमान लोग जो जुड़े हैं, ये जो भक्त लोग जुड़े हैं और जो कथा करवा रहे हैं, हम कहेंगे बाबा ने अगर आपको इस कथा के करवाने के लायक बनाया है तो बाबा को धन्यवाद देना कि बाबा तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया।